नमस्ते दोस्तों, मैं मिनल नेमा आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे ध्यान को लेकर आई हूँ जिसके अभ्यास से आपका विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज़ होगा और आपकी कॉन्शियसनेस बहुत एक्सपांड होगी। परंतु उस ध्यान को करने से पहले ध्यान की सही विधि जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि सही विधि और ध्यान के पूर्व की कुछ तैयारी करके ध्यान करने बैठते हैं तो उससे हमारे ध्यान को में गहराई में जाने में बहुत ही मदद मिलती है। दोस्तों, ध्यान के साथ कर्म को जोड़ते हैं तो क्रिया योग कहलाता है। संसार में सभी लोग काम तो कर रहे हैं परंतु ईश्वर को भूल गए हैं। सबसे पहले ध्यान करें और ईश्वर की उस डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करें। फिर ईश्वर की चेतना से संतृप्त रहते हुए अपने जीवन के कार्य करें। ऐसा करने से आप कभी भी थकेंगे नहीं, ना शरीर से और ना ही मन से। फिर कभी भी डिप्रेशन, चिंता, तनाव आपके आसपास फटकेंगे भी नहीं। जब आपके हर काम ईश्वर को समर्पित होते हुए होने लगेंगे तो आपका जीवन प्रेम और शांति से भर जाएगा। दोस्तों, जब ईश्वर को पाने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है तो भगवान एक गुरु को आपके जीवन में भेज देते हैं जो ईश्वर से डायरेक्ट संपर्क करने में हमारी सहायता करते हैं। दोस्तों, ईश्वर शांति है, ईश्वर प्रेम है। उन्हें पाने के लिए भक्त को अपने मन में शांति की ज्योत जलाना होती है। ईश्वर चंद्रमा की तरह है और भक्त का मन एक झील के समान है। जब तक मन रूपी झील में विचारों की तरंगे हिलोरे मारती रहेंगी तब तक चंद्रमा रूपी ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब शांत, एकाग्रता और ध्यान के द्वारा मन की तरंगों को शांत कर दिया जाता है तब आखिर में उस दिव्य ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। दोस्तों, ईश्वर को पाने का सबसे तीव्र और सहज मार्ग है ध्यान। लेकिन उस ध्यान में सफलता पाने का सबसे तीव्र मार्ग यदि कोई है तो वो है कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रविधि का अभ्यास करना जिससे कि मन और प्राण शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति के अधीन लाया जा सके। और ऐसी प्रविधि है क्रिया योग। लेकिन क्रिया योग की विधि को प्राप्त करने की तैयारी के लिए आपको प्रतिदिन ध्यान के लिए कुछ समय निकालना शुरू कर देना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय कर सकें तो और भी अच्छा है। नियमित रूप से ध्यान करने की आदत बनाएं। यदि आप प्रतिदिन एक निश्चित समय पर ध्यान के लिए बैठेंगे तो आपके लिए आपकी आत्मा की गहराई में जाना और अधिक आसान हो जाएगा। यदि संभव हो तो एक ऐसा कमरा जो कि सिर्फ ध्यान के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता हो उसे निश्चित करें। प्रयास करें कि उस स्थान का प्रयोग सिर्फ ध्यान के लिए ही हो, ध्यान के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए ना हो। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप अपने घर में या हमारे घर में जो मंदिर वाला स्थान होता है उस जगह पर अपने ध्यान के लिए एक स्थान को निश्चित करें जहां आप नियमित रूप से ध्यान साधना कर सकें और वो भी बिना किसी विघ्न बाधा के। और साथ में एक वेदी बनाकर या पटा रखकर अपने गुरुओं के चित्रों को भी रख लें। ऐसा करने से आप उस जगह की वाइब्रेशंस को बढ़ाने में मदद करते हैं और वहाँ पर पॉजिटिव ऑरा भी निर्मित होता है जिससे कि आपको दिन प्रतिदिन ध्यान अधिक गहरा करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, अब एक आरामदायक आसन की व्यवस्था कीजिए। आप एक गद्दी या कुशन ले सकते हैं
जिससे कि हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो प्रॉपर बना रहे। धरती में कुछ ऐसी विद्युत शक्तियाँ फ्लो होती रहती हैं जो हमारी चेतना के प्रवाह को नीचे की ओर खींचती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि के आसन हिरण या बाघ की खाल के होते थे। हम वो तो सब उपयोग में नहीं कर सकते हैं, परंतु उस गद्दी या कुशन पर आप उन्हीं कंबल से उसे ढक सकते हैं और उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए रेशमी कपड़े से ढककर आप उस आसन को तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो धरती के नीचे जो फ्लो चल रहा है उससे आप डिस्कनेक्ट हो सकें, जिससे हमारी प्राण शक्ति को और आज्ञा चक्र के भ्रूमध्य तक ऊपर उठने में सहायता प्राप्त होती है। दोस्तों, आसन तैयार होने के बाद अब हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें किस दिशा में बैठना चाहिए। तो ध्यान के समय हमें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, क्योंकि इन दिशाओं में से हम कुछ विद्युतीय शक्तियाँ प्रवाहित होती है जो हमारे ध्यान की एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करती हैं। इस बात का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो तनाव रहित और उसमें किसी भी तरह की कोई हलचल ना हो। तनाव और हलचल आपकी चेतना को ऊपर उठाने में बाधा डालते हैं। इसे भी याद रखें कि एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन की जो गहराई होती है वो ध्यान के समय की लंबाई से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। 5 मिनट के लिए गहरी एकाग्रता से बैठना ज़्यादा श्रेष्ठ है, बजाय कि आधा घंटा अनमने मन से बैठने के। परंतु गहराई का अर्थ तनाव या प्रयत्न करके एकाग्र होना नहीं होता है, बल्कि ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाना होता है। जब आप इस प्रकार की तल्लीनता से थोड़े समय तक ध्यान करने में सफल हो जाएं, तब ध्यान के समय को और बढ़ा दीजिए। हमारे गुरुदेव कहते थे कि तुम पानी में जितना अधिक गुड़ डालोगे वो पानी उतना ही अधिक मीठा होता जाएगा। उसी तरह से तुम जितनी अधिक देर तक गहराई से ध्यान करोगे उतने ही अधिक आत्मिक आनंद से भर जाओगे। ये तो हुई ध्यान के पूर्व की तैयारी। अब ध्यान को ठीक ढंग से करने के लिए और पूर्ण गहराई प्राप्त करने के लिए भी कुछ नियमों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको किसी एक सुखासन में, जो कि आपके लिए बहुत ही सहज हो, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रख सकते हो, ऐसे आसन में बैठ जाइए। पद्मासन में लगाकर बैठ सके तो और ही अच्छा है। यदि इसे आप आसानी से बैठ सकते हो तो लगाएं, वरना किसी भी सहज आसन में बैठ सकते हैं। बिना बाजू वाली कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अपने पेट अर्थात नाभि से जो निचला भाग होता है, जिसे पेड़ू कहा जाता है, वो भीतर की ओर रखें। छाती बाहर की ओर और जो ठुड्डी होती है वो ज़मीन के पैरेलल रखें, ना बहुत ऊपर और ना ही बहुत नीचे। शोल्डर को बिल्कुल तनाव से रहित रखें और हथेलियों को आपस में क्रॉस करके उंगलियों में उंगलियों को फंसाकर अपनी गोदी में रखें। तनाव रहित और सुखद स्थिति में बैठें। फिर आंखें बंद करें और ऊपर की ओर देखें। अपना जो ध्यान है वो हमें आज्ञा चक्र पर, जो भ्रूमध्य केंद्र है, जो कि हमारे आज्ञा चक्र पर जो हम टीका लगाते हैं, उस स्थान से भीतर की ओर 2 अंगुली की दूरी पर होता है। वहाँ पर अपने ध्यान को एकाग्र करें। यह आध्यात्मिक दृष्टि का स्थान है और एकाग्रता का सेंटर पॉइंट है। आँखों पर जोर नहीं डालना है। आपकी संपूर्ण एकाग्रता भ्रूमध्य में ही स्थिर होनी चाहिए। उचित समय पर आप इस बिंदु पर प्रकाश के दर्शन कर पाएंगे और 3 रंगों वाले आध्यात्मिक नेत्र के भी दर्शन कर पाएंगे।
इस आध्यात्मिक नेत्र को देखने के लिए बहुत ही डीप कंसंट्रेशन और गहरी शांति की आवश्यकता होती है। अपने ध्यान की गहराई को पाने के लिए अपने मन में अपने गुरुदेव को और सभी धर्मों के संतों को प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें अपने ध्यान की गहराई में ले जाने में मदद करें, और साथ में अपने ईश्वर के प्रति गहराई से प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, अब मेरे इस ध्यान को गहराई में ले जाने के लिए आप मेरी मदद करें। अब आप 3 से 4 बार गहरी श्वास लें। श्वास लेकर कुछ सेकंड के लिए रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा करीब 3 से 4 बार करें, जिससे शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लग जाता है। हमारे चारों ओर एक ऊर्जा का सर्कल बनने लग जाता है, जिससे कि हम ध्यान की गहराई में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ये जो सारी मैंने प्रोसेस बताई है, ये तो हुई ध्यान के पूर्व की तैयारी। ये सब तैयारी पूर्ण कर लेने के बाद आप ध्यान में बैठें। तो आइए हम एक छोटा सा ध्यान का अभ्यास करते हैं, जिससे कि हमारी चेतना का ईश्वरी चेतना के साथ मिलन का एक अलौकिक अनुभव प्राप्त होगा। सबसे पहले सीधे बैठ जाएं। आलती पालथी बनाकर हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर लें। अपनी दृष्टि और मन को आज्ञा चक्र के भीतर भ्रू मध्य में स्थित करें। इस केंद्र पर अपने मन को संपूर्ण एकाग्र करें। अपने हृदय को आनंद से भर लें। उस परम पिता परमात्मा के प्रेम के भाव से भर जाए। देखिए, बंद आंखों से आपको जो अंधकार का गोलाकार चक्र दिखाई दे रहा है, वह प्रकाश और आनंद से भरता जा रहा है। यह चक्र धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है। अब यह आपके शरीर से भी बड़ा हो गया है। आनंद और प्रकाश के इस गोलाकार ऑरा को और विस्तृत करते जाएं। आपका घर और इसमें रहने वाले सभी लोग इस प्रकाश के ऑरा में हैं, जिसे आप देख रहे हो। इसका तब तक विस्तार करते जाएं जब तक आपका सारा पड़ोस इस आनंद और प्रकाशमय गोलाकार ऑरा के अंदर दिखाई देने लगे। अपने ऑरा को और बढ़ाते जाएं। अपने शहर को भी इस ऑरा में देखते जाएं। आपका ये ऑरा पूरे शहर को समाहित कर रहा है। धीरे धीरे ये ऑरा और बढ़ता जा रहा है। निरंतर बढ़ता हुआ प्रकाश और आनंद का यह गोलाकार क्षेत्र संपूर्ण भारत को समेट रहा है और इसका और अधिक विस्तार होता जा रहा है।
और ये फैलता हुआ इसने एशिया, यूरोप, अमेरिका और पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित कर लिया है। संपूर्ण जगत को शांति और आनंद के इस गोलाकार मंडल के प्रकाश से जगमगाता देखें। प्रकाश और आनंद के इस विशाल गोलाकार मंडल में पृथ्वी एक घूमती हुई छोटी गेंद के समान प्रतीत होती है। यह क्षेत्र और बड़ा होता जा रहा है। देखिए, हमारा ग्रह मंडल, सौर मंडल, आकाश गंगा और द्वीपों के समान दिखने वाले अनेक तारामंडल इसमें छोटे से बुलबुलों की भांति तैर रहे हैं। अपने भीतर प्रकाश और आनंद के इस मंडल का और अधिक विस्तार करें, जिसमें किसी नगर की जगमगाती बत्तियों की भांति सभी वस्तुएं गतिशील हो रही है। उस आनंद पर ध्यान लगाएं जो ईश्वर ही है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तत्त्वम् असि, तुम वह हो। प्रकाश का यह विशाल गोलाकार रूपी औरा जो आपके परमपिता का ही स्वरूप है, वही आप स्वयं भी हो। आप ही प्रकाश और आनंद का यह गोलाकार औरा हो। उसी पर ध्यान लगाओ। आपकी कोई सीमाएं नहीं है। ऊपर नीचे सर्वत्र अनंतता है। प्रकाश और आनंद के इस शाश्वत गोलाकार औरा में सभी वस्तुएं घूम रही हैं। मन ही मन संकल्प करें, मुझ में सारे ब्रह्मांड बुलबुलों की भांति तैर रहे हैं। मैं और वह अनंत ईश्वर एक हैं। अब अपनी आंखें खोलें और अपने शरीर को देखें कि यह कितना छोटा है। फिर आंखें बंद करें और पुनः अनुभव करें कि आप यह शरीर नहीं हैं। आप तो प्रकाश और आनंद के वह अनंत गोलाकार मंडल हैं, जिसमें अन्य सभी वस्तुओं का अपना अस्तित्व है। ध्यान करते रहें। मानसिक रूप से इस संकल्प को दोहराते रहें। मैं प्रकाश, आनंद और प्रेम का वह ब्रह्मांडीय गोलाकार चक्र हूँ, जिसमें अनेक विश्व और ब्रह्मांड बुलबुलों की भांति तैर रहे हैं। मेरे परम पिता ही यह प्रकाश का ब्रह्मांडीय गोलाकार चक्र है। मैं और मेरे परम पिता एक हैं। मैं शरीर नहीं हूं। मैं आत्मा का अनंत गोलाकार मंडल हूं। मैं प्रकाश हूं। मैं ही अनंत हूं। मैं ही ब्रह्म हूं। अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करें
जो ईश्वर का प्रकाश है। मैं यह शरीर नहीं हूँ। इस शरीर के रूप में मैं परमपिता परमात्मा का ही एक अंश हूँ। मुझ में यह सारा संसार समाया हुआ है और मैं ही इस संसार में हूँ। मैं और यह संसार एक है। मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, उसका बच्चा हूँ। ध्यान करते रहें और मानसिक रूप से अपने उस परम पिता परमात्मा के साथ एक हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। कैसा लगा आपको दोस्तों इस ध्यान का अनुभव? आप यदि इस मानसिक दर्शन यानी कि विजुअलाइजेशन की साधना का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपकी आत्मा को उतनी ही अधिक स्पष्टता से अपने सच्चे स्वरूप का स्मरण होने लगेगा कि वह ईश्वर के ही उस अनंत साम्राज्य की ही संतान है। ध्यान का समय कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को होना ही चाहिए। ध्यान की शांति की अवस्था का आनंद लेते हुए आप जितनी अधिक देर तक ध्यान करेंगे, उतना ही शीघ्र आप आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। और दिन भर के कार्यों को करते हुए भी आप यदि इस शांति को बनाए रखने में सफल होते हैं, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में भी सामंजस्य को बनाए रख पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास करते हुए आप अपनी चेतना की उन्नति को पाने में सहायक होंगे और क्रिया योग की दीक्षा को पाने के लिए पात्रता को पाएंगे। अपनी चेतना को इतना उच्च कीजिए कि गुरु स्वयं हमें ढूंढते हुए हमारे सामने प्रकट हो जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं फिर एक नए कंटेंट के साथ में आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।